हाय, कैसे हैं सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। तो बताइए कैसा चल रहा है। हाउस अरेस्ट हो रखा है सब अब तो और बढ़ गया हाउस अरेस्ट तो, बट कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए है तो ज़रूरी है। आजकल बहुत रेसिपीज़ शेयर हो रही हैं हर जगह पे, तो हमने भी सोचा कुछ ट्राई किया जाए। मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी, मैंने अपलोड भी की थी फ़ोटोज़। आप लोगों ने जो फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उन्होंने देखा भी होगा। और मैंने एक नया पेज भी बनाया है इंस्टाग्राम पे, वो भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, हाउस टू होम विद सुमीरा। तो उसका लिंक मैं डाल देती हूँ इसमें, और मतलब नीचे आपको उसका आईडी सब दे दूँगी। आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं तो और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि आप जब भी मुझे फॉलो करते हैं या रिक्वेस्ट भेजते हैं तो प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर सेंड करिए, क्योंकि मैं एक्सेप्ट जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है सुमीरा शर्मा, उसमें मैं एक्सेप्ट तभी करूँगी जब आप मुझे एक मैसेज में अपना आप जेन्युइन है या नहीं है बताएंगे, क्योंकि बहुत फेक आईडीज़ होती हैं, आप समझ सकते हैं। तो मैंने पहले तो ओपन रखी हुई थी अपनी प्रोफाइल, बट फिर मैंने ब्लॉक कर दी उसको, वो प्राइवेट कर दिया है। रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक्सेप्ट होएगी। उसमें क्या हो रहा था कि वो फेक लोग बहुत फॉलो कर रहे थे, और मतलब समझ नहीं आता कौन रियल है कौन फेक है। एक फ़ोटो तो डालते नहीं है और फॉलो करने लगते हैं, फ़ोटोज़ पे कमेंट करने लगते हैं। तो फिर सोचा कि मतलब प्राइवेट कर लिया जाए सेफ्टी वाइज। तो अब आप अगर फॉलो करेंगे तो आप मुझे प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर भेजा करो, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आप जेन्युइन हैं या नहीं हैं, तभी हम ऐड करें आपको। और बताइए सब। तो मेरा दूसरा जो पेज मैंने बनाया है उस पर भी अभी ज़्यादा फ़ोटोज़ मैंने नहीं डाली। वो मैंने बनाया है इंटीरियर पिक्चर्स हो गई या कुछ भी वर्क, जो भी मेरी वीडियोस शूट होंगी उस पे बेस पे। तो कोशिश होगी उसको मैं अपडेट करती रहूँ टाइम टू टाइम। अभी कुछ टाइम से तो ना घर रूटीन इतना डिस्टर्ब हो रखा है, सभी का हो रखा है आई थिंक, मेरा अकेली का ही नहीं हम लोग तो भी कॉफ़ी पीने लगे हैं। हमारे पतिदेव आजकल बहुत सारे काम करने लगे घर के जो इतने सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया मतलब कॉफ़ी तो फिर भी ये बना लेते थे, बट अब तो पानी की बोतल भर के रखने लगे हैं, मतलब बहुत काम करने लगे हैं। घर का राशन पानी लेके आते हैं बाहर जाके। मैं इनको ना बहुत पहले बोलती थी कि यार, मेरे पापा ने शादी के टाइम में ना एक वो डोलू होते थे, आपको पता होगा, दूध लेके आते थे पहले, वो दिया था। तो मैं बोली यार, पहले टाइम में लोग जाते थे सुबह, हस्बैंड लोग दूध लेके आते थे हैं, और अब तो वो टाइम ही नहीं रहा, अब तो पैकेटों में दूध आता है तो आजकल इनकी ड्यूटी लगी है, सुबह उठते हैं, उठ के दूध दही घर का जो भी सामान होता है, जो भी एसेंशियल्स होते हैं चाहिए होते हैं, वो सुबह सुबह उठ के जाते हैं। मैं क्या, मुझे वो टाइम याद आ गया बस अब डोलू नहीं थैला लेके जाते हो, बट वो सिचुएशन तो वही है कि हस्बैंड लोग सुबह जा रहे हैं, सामान सब्जियां घर आ रही हैं तो मतलब वो एक अलग सी फीलिंग आती ना, पुराने समय में पहुंच गए हैं। बस टेक्नोलॉजी अभी है, उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, और फीलिंग सेम ही आ रही है। तो खैर, अब ये सिचुएशन ऐसी है कि इसको अगर हम शांतिपूर्वक अगर घर में इंजॉय करते हुए निकालेंगे तो ही हैंडल होगा। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होगे या फिर घर में चिक चिक करते रहोगे या चिल्लाते रहेंगे, दोष देते रहेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मतलब अपना ही दिमाग खराब करना है, क्योंकि हमारे चिल्लाने से होना तो कुछ नहीं है होना वही है जो मोदी जी चाहेंगे, जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो कहते हैं ना कि भला उसी में आप घर रहो स्टे होम और सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और क्या। तो चलिए, आज वही सेम रूटीन, खाना बनाओ, खाना खाओ, कपड़े धो, बस यही चल रहा है, लाइफ ऐसी चल रही है। आप लोग बताइए आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो मैं तो सोच रही थी हस्बैंड के साथ एक दो प्रैंक्स भी करते हैं, थोड़ा मस्ती करें इनके साथ, इनको तंग किया जाए तो मैं इनको बोल रही थी यार चलो आप भी वीडियो में आओ, अब से थोड़ा आपकी टांग खिंचाई की जाए। तो अब बताना इनकी क्या टांग खिंचाई। बड़ी खुशी सी मिलती है ना जब कोई काम करता है, तो आपको बैठे बिठाई कॉफ़ी मिलती है जब। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ इंस्टेंट इडली।
तो ये बैटर है जो मैंने रेडी किया है उसका। इसमें मैंने डाली है सूजी और दही और थोड़ा पानी। अब ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसको आधा घंटा छोड़ दूँगी ऐसे। तो आधा घंटा ढक के रख देंगे, आधा घंटा इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे इनो। काफ़ी लोग बनाते हैं इंस्टेंट इडली, मैं नहीं बनाती थी, मैंने अभी सीखी है ये बनानी। तो सांभर बना हुआ है, थोड़ा किचन में गंद बहुत है यार, अब क्या करें। कल नया काम मुझे प्लांटिंग का तो बहुत भूत चढ़ा हुआ है, तो वही करती रहती हूँ मैं अपने प्लांट्स को लेके। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है एक्चुअली, सच्ची बताऊँ, पर मुझे शौक़ बहुत है। मुझे इतना आइडिया नहीं है प्लांट्स को कैसे केयर करना है, कैसे करना है। तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स मर भी गए थे इस चक्कर में, क्योंकि मैं लेके आई थी, बट मुझे पानी कितना देना है, कब कब देना है, किस प्लांट को कितनी धूप चाहिए, मुझे वो सब आइडिया नहीं था। पर अब मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस मैंने बहुत सारे सब्सक्राइब कर ली हैं चैनल प्लांट्स को लेके, जो प्लांट्स रिलेटेड होते हैं। तो उसमें देखती रहती हूँ बैठ के, नॉलेज हो जाती है और समझ में आने लगा है कि प्लांट्स को कितना पानी चाहिए, कब डालना है, कब नहीं डालना है। मतलब हम लोग जो गलतियाँ करते हैं वो चीज़ अगर क्योंकि यार जब एक पौधा आता है तो वो भी जी रहा होता है, और फिर जब वो मर जाता है केयर के बाद भी तो बहुत दुख लगता है। मतलब मुझे तो ऐसे हो जाता है यार, हाय मर गया, हाय पत्ते क्यों सूख रहे हैं, हाय क्यों हो रहा है, मैं इतना ध्यान रख रही हूँ फिर भी क्यों हो रहा है। तो अब मुझे घर वाले बोलने लग गए पागल हो गई हो, पौधों के पीछे ही पड़ी रहती हो। मतलब मेरा ना एक ही फंडा है, अगर मैं किसी चीज़ को मन में आ जाए ये करना है तो बस मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ कि अब उसके बारे में पूरी मैंने उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेनी है कि इसकी केयर कैसे करनी है, इसको देखना कैसे, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इंडोर प्लांट्स कौन से होते हैं, आउटडोर कौन से होते हैं। नाम नहीं मुझे पौधों के पता, बट शक्लें देख देख के पता लगने लगे, अच्छा ये वाला ये प्लांट है, ये वाला इसको यहाँ रखना है, इसको इतनी धूप चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, ये इसमें मैंने एक उगाया है, ये पहले 2-3 लीव्स थी, अब इतनी सारी आ गई। मैंने पानी में उगाया है इसको। तो एक इसी के साथ यहाँ ये भी ग्लास का ही वाज है, इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी और पानी दोनों है। तो ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जो मिट्टी और पानी। इसमें मैं 15 दिन में एक बार पानी डालती हूँ, फिर धीरे धीरे सूखता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। ये तो पानी में, ये मनी प्लांट तो इजीली ग्रो कर जाते कहीं भी। फिर एक अब मैंने ये वाले वाज में उगाया है, ये अभी रिसेंटली उगाया है, क्योंकि ये वाज मेरा वेस्ट पड़ा हुआ था, इसमें बहुत साल पुराना भी है, टूटा भी हुआ कहीं कहीं से। तो मैंने अब इसमें पर मैंने मिट्टी, आप देख सकते हैं ऐसे पूरा मिट्टी डाल के पौधा लगा दिया। और ये भी मेरे ऐसे शोकेस में पड़ा है, तो देखने में भी ये अच्छे लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और एक फिर मैंने इसमें उगाया है, ये वाला भी मेरा पानी में ही है, पानी के अंदर लगा हुआ है। तो एक इसमें मैंने लगा दिया इसको, पानी में भी अच्छे ग्रो कर जाता है मनी प्लांट, कहीं पे भी आप लगा लो इजीली ग्रो कर जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो आप ये ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए ये सबसे आसान काम है, मनी प्लांट लगाना। तो वही मैंने अब उगाए हैं प्लांट्स। तो ये बैटर को आधा घंटा हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी इनो इंस्टेंट और डालूँगी बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो ये मैं डालूँगी थोड़ा, आधा कुछ चम्मच, और ये मैं डालूँगी 2 पैकेट्स इनो के इसमें। और ये तब डालना है जब आपको बनाना है, मतलब जब इडली कुकर में आप रखने लगेंगे बस तभी डाल के करना है। नमक मैंने पहले डाल दिया। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, अगर ज़्यादा आपको थिक लग रहा है तो पतला कर लो, और जैसे भी आपको लगता है। तो इडली के लिए इतना थिकनेस काफ़ी है, और आधा घंटा हो गया इसको। तो बस अब इसको हम लोग इसमें मैं ये मिक्स करके और बनने रख दूँगी। तो पहले मैं इडली कुकर निकाल के पानी डाल के उसमें रख देती हूँ, तो फिर इसमें हम इसमें इनो और वो सब ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे इनो, क्वांटिटी के हिसाब से है। जैसे मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने 2 पैकेट इनो ऐड कर लिया है, और बिल्कुल
आदत नहीं है सांचे में ज़्यादा ऑयल ग्रीसिंग करने की, तो आप लगा लीजिए अगर आपको लगता है कि ऑयल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि स्टीम से पकती है और अच्छे से पक जाए तो अपने आप इडली निकल आती है बाहर। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो घी यूज़ करिए ऑयल की जगह। तो ये मैंने इडली रख दी है बनने के लिए और इसको 15 मिनट तक रखना है, 15 मिनट में हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इडली रख दी है, बस मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो रही है। अभी का टाइम ऐसा है कि साथ के साथ किचन क्लीन करते रहो तो सही है। अगर आपने आलस मार दिया बाद में करेंगे तो बस फिर इतना बड़ा गंद मचता है कि समेटते ही रह जाओगे फिर सारा दिन रसोई। तो हमारा तो यही फंडा चल रहा है, सफाई 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 सफाई, सारा दिन करते रहो सफाई। तो बस पतिदेव को भूख लग गई है, दुकान गए थे, बहुत गर्मी हो गई। सिम्बा, ये देखो सिम्बा ने क्या किया यहाँ पे, सब्जी खाता है ये हमारा कुत्ता, इसको सारी सब्जियां चाहिए, सब कुछ खाना है इसको, पूरा घर खा जाएगा एक दिन मेरा। इसको टमाटर खाने हैं, इसको धनिया खाना है, पालक खानी है। ये मैं ड्रम स्टिक्स काट रही थी, अब वो भी उसको चाहिए थी और देखो कैसे खा के गंद मचा के फेंक दिए। तो ये सबसे शरारती बच्चा है हमारे घर में, जिसको सारा कचरा यही करता है घर में और कोई नहीं करता है। अब रस खा रहे हैं बैठ के, नीचे दिया है वो, अब उसको रस चाहिए। और फिर क्या करता है, अपना वाला छुपा के फिर से लेने आएगा, अपना छुपा के रख देगा कि एक अपना सेव कर लेता है, फिर जब देखते हैं और नहीं मिल रहा है फिर जाता है उसको उठा के फिर वो खा के आता है। सिम्बा और नीचे चला गया, पूरे सोफे के नीचे चला गया, पैर मार दिया उसने अंदर। तो इडली मेरी बनती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है इंस्टेंट इडली। आप भी ट्राई करना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। मैंने ये सेकंड टाइम ट्राई की है, पहले वाली भी अच्छी बन गई थी, पर ये कि गरम गरम खा लो तो ठीक है, ठंडी हो जाती है फिर वो थोड़ी लाइक जो रियल ओरिजिनल इडली वाली इडली होती है वो तो टेस्ट नहीं आता। बट चलो डुप्लीकेट कॉपी खुश दिल करने के लिए कि भैया इडली बनी है घर में आज, फर्स्ट कॉपी। हाँ, तो मेरे हस्बैंड को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, उनको सारा दिन मतलब साउथ इंडियन फूड चाहिए। और नाश्ते में तो उनको इडली डोसे गारी वड़े कितने भी खिला लो कम है। हम लोग तंग आ गए अब ये सब चीज़ें खा के भी और बना के भी। अब मन नहीं करता हमारा इडली डोसे बनाने का रोज रोज हर दूसरे दिन। नॉनवेज कहाँ से लेके आएंगे, मुर्गी पकड़ के लाऊं मैं जाके? नॉनवेज भी चलेगा, नॉनवेज नहीं बन रहा है हमारे घर में फिलहाल, बिल्कुल बंद है। उनकी अंतरात्मा अब तड़प रही है खाने के लिए, पर हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं बनाने के लिए कि हमारे घर में नहीं आएगा अभी। देख वो रस छुपा रहा है, देखियो सोफे के, हाँ डाइनिंग टेबल की कुर्सी के ऊपर रख के आ जाता है। तो 15 मिनट के करीब हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारी इडली रेडी है। तो देख सकते हो कितनी अच्छी फुली हुई इडली बन रही है। और चेक करेंगे तो देखो इडली मेरी बिल्कुल रेडी है। मैं गैस ऑफ कर दूंगी और ये सारी प्लेट्स को बाहर निकाल लेंगे एक बार। देखो कितनी अच्छी है। तो मैं आपको एक बार एक इडली निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो आप ये देख सकते हो इडली मेरी कितनी अच्छी बन गई है। इसमें निकाल लूंगी इसको, देख रहे हो आप, बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनी है और आराम से खुद ही निकलती जा रही है, इतनी हल्की इडली बनी है। मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया सांचे में, नीचे सब अपने आप निकल रही हैं। बिल्कुल नहीं चिपक रही है ये प्लेट के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी इडली कैसी बनी है। रेना आजा, यू आर मिसिंग। देख रहे हो इडली कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम
मलाई जैसी सॉफ्ट है और खाने में बिल्कुल रियलिटी लग रही है। रियल इडली ही है, रियल हम डुप्लीकेट इडली नहीं खा रहे, हम रियल इडली ही खा रहे हैं। रियल इडली मीन्स मतलब फर्स्ट कॉपी वाली फीलिंग नहीं आ रही ना। ध्यान से आराम से आराम से, इतनी इमरजेंसी में क्यों खा रहे हो? भूख लग रही है। कैसी बनी है? हैं? ठीक है। फर्स्ट टाइम बनाई थी उससे ज़्यादा अच्छी बनी है ना? हाँ, तो इसमें मैंने एक मैजिक किया था। तो मैंने इसमें ये मैजिक मैंने ये किया था, मैंने सूजी के साथ थोड़ा सा इडली रवा भी ऐड कर दिया था। 50-50 सिर्फ सूजी की नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ सूजी की बनाई थी। आज मैंने दही में सूजी और इडली रवा दोनों ऐड किए। बट अगर आपके वहाँ रवा नहीं मिलता तो आप सिर्फ सूजी भी कर सकते हो, बनती वैसी है। बट ये थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, अच्छी बनी है, दानेदार बनी है बिल्कुल। तो चलो फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ओके।